मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आज सतगुरुवार है, 30 अप्रैल की मुरली है। हम सब पीछे प्यारे बाबा को बड़े ही प्यार से भोग लगाएंगे। और आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। कितना भी देहधारी की मत अच्छी से अच्छी भी लगे, सम्मान दे, अगर वो श्रीमत के विपरीत है तो कभी हम श्रीमत को छोड़कर मनुष्य मत को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। हमें मालूम है कि लक्ष्मण रेखा कूदने के लिए रावण ने अट्रैक्टिव रूप भी बनाएगा। कभी सोने का हिरण होता नहीं, लेकिन रावण ने सोने का हिरण का रूप बनाया और सीता को अट्रैक्ट किया। ऐसे कोई भी रूप बनकर आए, लेकिन चेक करें श्रीमत के अनुकूल है या विपरीत है। अगर श्रीमत के अनुकूल है तो उसे हम अवश्य मानेंगे, सत्कार देंगे। तो बाबा ने कहा सदा सुखी बनाने वाली श्रीमत है, और देहधारियों के मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? तो राइट है, बहुत से बच्चों का भटकना भी बंद तो नहीं हुआ पूरा। कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बाबा कह रहे हैं। क्यों नहीं बंद हुआ? तो बाबा उत्तर देते हैं, जिन्हें ऊंचे ते ऊंचे बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप से पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। भक्ति भी करेंगे, कहीं वो भी ना छूट जाए,
और बाबा जो कहता है योग लगाओ मुरली सुनो, वो भी कर लेंगे। आप सोचिए, 2 किश्ती में नाव में पाँव रख के चले कोई, क्या होगा? ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते। कई हैं, कहते हैं हम बहुत समय से वृंदावन मथुरा जाते हैं, मास में एक बार, वो हम अवश्य जाएंगे, जरूर चाहिए, हम क्यों मना करेंगे? जो समझ ईश्वर ने दी है वो समझ देना हमारा काम है। समझ को समझना और समझकर उस चीज़ की गहराई को जान जीवन में उतारना, वो हर एक का स्वयं पुरुषार्थ थी, कहने की बात ही नहीं। जैसे मुझे याद है, एक ने कहा कि मैं बहुत समय से माला चढ़ाता हूँ एक मंदिर में, वो मैं नहीं छोड़ना चाहता। हम क्यों कहेंगे छोड़ दीजिए, कोई पाप कर्म थोड़ी कर रहे हैं, चढ़ा लीजिए। लेकिन श्रीमत क्या कहती है वो स्वयं से पूछिए। हम मना तब करें जो पाप कर्म करें, पाप तो नहीं है, लेकिन श्रीमत के विपरीत ये वो स्वयं समझ सकते हैं। हम थोड़ी पूजा भी करना चाहते हैं, ज्ञान भी सुनना चाहते हैं, अवश्य सुनिए। हमें मालूम है जब ज्ञान की सही समझ आ जाएगी तो डिसीजन स्वयं का लेता है मनुष्य, अब मुझे क्या करना है और किस प्रकार चलना है। तो आज बाबा हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि जिन्हें ऊंचे बाप की मत में, वैश्वी मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते। रिकॉर्ड है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। कहाँ? आगे आता है जहाँ सुख चैन। ओम शांति। बच्चों ने ये भक्ति का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम जानते हो कि हमको ऊंचे से ऊंचा बाप मिला है, वह एक ही ऊंचे से ऊंचा है। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अब मनुष्यों को ये पता नहीं कि इन देवताओं को इतना ऊंचा किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंचे तो ऊंचा। साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं। वे हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते। क्या भटकने की अभी भी आवश्यकता समझते हो? स्वयं से स्वयं पूछिए। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसी की मत पर ना चलना। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वाली पिछाड़ी के क्यों पड़ते हो? जो तुमको फिर डुबोए उनके पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो?
कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे और फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं वे गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों के मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझे ऊंचे से ऊंचे बाप की मत में भी भरोसा नहीं है, नहीं है भरोसा। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत, तो उनका क्या हाल होगा? दोनों तरफ पांव रखा तो चिर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं, बाबा को भी समझने की पूरी कोशिश नहीं करती। क्यों? कई कहते कहीं भक्ति ना छूट जाए। अरे छूटने की बात नहीं है, समझ आ जाएगी तो भक्ति का फल खाने लग जाओगे। फल के समय अगर आप पत्ते ही गिनते रह गए तो फलों का सीजन तो पूरा हो जाएगा। कहते भी है बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंचे से ऊंचे बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम, सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे ना। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया है उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधानी बना है, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सब कुछ छोड़ दिया ना। ऊंचे से ऊंचा बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। परंतु मनुष्य हैं बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है, माया धक्का खिलाती रहती है। क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते, कोई शिव कहते, असल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है, सदा शिव। देह बदलो तो नाम बदलेगा, लेकिन बाबा अपना चोला लेते ही नहीं, अविनाशी आत्मा है, इसलिए बाबा का नाम कभी बदलता नहीं। नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। जिसको जो आया नाम रख दिया। असल मेरा नाम शिव है। क्यों? क्योंकि कल्याणकारी है, बस। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि भी नहीं आता हूँ। वे समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। वास्तव में वे युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का है। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं है। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापित किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पार्ट है पवित्र बनने का। वे भी लाखों करोड़ों हैं,
थोड़े नहीं है वो भी। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। वे खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन आदि कहाँ से खाएंगे? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं ये भी हमारा दान हुआ, ये भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं। साकार बाबा के लिए कहा, ये भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते फॉलो फादर करो। माया हर बात को पछाड़ती है, हर बात में कोई ना कोई रूप लेकर उसका काम है पछाड़ना। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भले गरीब हो व शाहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटेगा ना, देह अभिमान टूटता ही बड़ी मेहनत है, सहज नहीं टूटता है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, देह से पाठ बजाओ, तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो क्या होगा? आत्मा अगर शरीर से अलग हो जाती है तो क्या होता है? शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा? नहीं। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख दो, दुख मत दो। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ, मुझ भावा को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनोगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाओगे। इस योग बल से तुम 21 जन्म निरोगी बनोगे। जितना बनोगे उतना ही पद भी ऊंचा मिलेगा। इस समय के पुरुषार्थ का भविष्य प्रारब्ध है। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में ये ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेगा? भले आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। 1-2 चिट्ठी लिखी फिर गुम। वे भी सतयुग में आएंगे, चलो थोड़ा भी संबंध रखा तो देखो दयालु कृपालु क्या कहता है। सतयुग में आएंगे परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना। आगे चल जब बहुत दुख होगा, बहुत भागेंगे, आवाज होगा भगवान आया है, तुम्हारे भी बहुत सेंटर खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। अजन बहुत देह अभिमान है, अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा।
फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होते हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, शाहूकारों को नहीं मिलती हैं। बच्चों ने देखा है साक्षात्कार में कि राधे कितनी दासियां दहेज में ले आती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से, एक हल्की सी दासी बन जाए कोई, बाबा ने क्या कहा, हल्की दासी बनने से तो शाहूकार प्रजा बनना अच्छा। दासी अक्षर खराब है, प्रजा में शाहूकार बनना फिर भी अच्छा है। प्रजा नहीं, प्रजा में भी शाहूकार। प्रजा तो है, दास दासी भी प्रजा ही मानी जाएगी ना। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, देह अभिमान आ जाता है, शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं। बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाता है, उनको याद करने की फुर्सत नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जिए दान देते हैं, उनको याद करके पत्र भी लिखे। परंतु यहाँ बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। क्योंकि ये महावाक्य उस समय के हैं जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साकार तन में प्रविष्ट होकर सुनाते थे। एकदम कदम कदम श्रीमत पर चलो तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहां गिनती होती नहीं है। आके चार धन होता है। दान दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहां तांबा लोहा पीतल आदि होता ही नहीं। सोने के ही सिक्के होते हैं। मकान ही सोने का बनाते हैं तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। तमो प्रधान है। बाप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसा था। अब मैं आकर देवता बनाता हूं तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं, ये कोई समझते थोड़ी हैं कि हम दोजख में पड़े हैं, हम रोरक नरक में पड़े हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं। वे बीमार रोगी हैं, बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो वे बेचारी हुए ना। बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है।
मनुष्यों को याद करने से कोई फायदा नहीं। चलो देवताओं को याद करें, थोड़ा तो प्रेरणा मिलेगी, उनके जीवन से कुछ तो अच्छाई आएगी। अगर मनुष्य ने मनुष्यों को याद किया जो कमियों के पुतले बन चुके हैं, तो क्या सुधार होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं, तुम सिर भी क्यों झुकाते हो, तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद कर नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। बाबा कहते हैं पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं पोता मेल निकालो, हिसाब निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है, वे हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। ऐसा नहीं जो आया सो खा पी लिया। कर्म बंद नहीं है। सब प्रवृत्ति वालों के यहाँ भी गए, चलो वहाँ भी खा लिया, सब जगह खा पी लिया। नहीं, बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं है, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। इधर से एक मट्ठी उठाई मुंह में डाल लिया, इधर देखा तो फल पड़ा है, वो एक फल पकड़ के खा लिया। इधर देखा कि मिठाई पड़ी है थोड़ी, वो भी मुंह में डाल ली। नाश्ता मिला, वो भी खा लिया। देखें, लोभ तो नहीं है, खाने पीने की आसक्ति तो नहीं। माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी, उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने खड़ा है। आग फैल गई। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं, भारत में रक्त की नदियां बहनी। वहाँ बॉम्ब से एक दो को ख़त्म कर देंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी। हम क्या सर्विस करते, कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते। कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं, तो समझते हैं ये बच्चियां क्या पढ़ाएंगी। समझते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान। थोड़ा पड़ा हुआ है, वह धन है, तो लड़ने लग पड़ते। चलो भी नहीं समझ आता तो छोड़ दो, लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठोर न पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएगा। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठोर नहीं पाएगा, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ये सब ने नमस्ते बाबा को बड़े प्यार से बड़े सत्कार से ऐसे ही नहीं नमस्ते बाबा। किसको नमस्ते कर रहे हैं? तीनों लोकों के ज्ञाता को, तीनों कालों के जानने वाले को, माता पिता बंधु सखा स्वामी को सोच के फिर नमस्ते करो। धारणा के लिए मुख्य सार, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बार से एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। कभी ये कर लिया, कभी ज्ञान का कुछ कर लिया, कभी बाबा का सुन लिया, कभी गंगा जी को पतित पावनी कह के पूजा कर ली। तो बाबा ने कहा व्यभिचारी नहीं बनना। दूसरा, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना। ध्यान रहे, माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। वरदान, क्या है वरदान? ऐसे रोज के वरदान बाबा देते हैं। अगर झोली में भरपूर करते जाएं तो झोली से अनेक आत्माओं को वरदान बांटने का मन होगा। भरपूर करते जाइए और देखते जाइए कितने वरदान मिले हैं। वरदान आज का है, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। समझे? प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन। क्योंकि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही है प्रैक्टिकल जीवन। आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे। क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से एक सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते। किससे डिस्कस करके विजेता नहीं बन सकते, लेकिन कैसे बनेंगे? अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हैं। स्लोगन, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए
क्या करना होगा? आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। कई बातों में मन उलझा रहता है, तो प्यारे बाबा बता रहे हैं कि आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। अच्छा जी, आज तो भोग है, तो हम सभी प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, सभी लगाएंगे। और वतन बाबा जब भोग स्वीकार करे तो आप सब भी वतन में बैठ कर के मीठे प्यारे बाबा का भोग स्वीकार अवश्य कीजिए। ये है बहुत समय की प्रैक्टिस, जिसका फल सूक्ष्म वतन में देखो जरा आज क्या भोग आया। और बाबा स्वीकार, बाबा कहते मैं तो वासना लेता हूँ, खाते तो तुम ही हो। तो इसलिए हम बच्चे वतन में, सूक्ष्म वतन में हम भी सूक्ष्म ही खाएंगे, वासना ही लेंगे। तो बड़े प्यार से हम सब चलते हैं, बड़े प्यार से बाबा को भोग लगाएंगे और फिर बाबा के वतन से, बाबा के द्वारा हम भोग स्वीकार करेंगे। चलते हैं वतन। ओम।
और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सफल